वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पेज नंबर 10 पर मौजूद एग्जांपल 6 इसको प्रूव करेंगे। ये क्या है, इसको कैसे प्रूव करना है, ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि दो रियल नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है। डिवीजन क्या होती है रियल नंबर्स में, यानी दो रियल नंबर्स अगर ए और बी आपके पास मौजूद हैं तो ए को बी पे डिवाइड करने का क्या मतलब है, फ्रैक्शन ए ओवर बी का क्या मतलब है। जी क्या होता है जी, लिखते हैं यहां पर फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर। आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर है जिनमें से एक नंबर जिस पे आपने डिवाइड करना है वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। Where b is not equal to 0, we define the fraction a over b as follow। जी यहां पर आपको बताने का मकसद ये है कि a को b पे डिवाइड तभी किया जा सकता है जब b नॉन जीरो होगा, और जब कभी भी a और b लिखा हुआ होगा तो आगे आपको मेंशन नहीं भी किया गया होगा कि b नॉन जीरो है। ये बात अंडरस्टूड हुआ करेगी कि b नॉन जीरो है, क्योंकि आप जीरो के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, ये बात आप जानते हैं। ठीक हो गया जी। नहीं भी लिखा हुआ करेगा तो जो जो नंबर फ्रैक्शन में मौजूद हुआ करेगा वो हमेशा नॉन जीरो हुआ करेगा। तो a और b का दरअसल मतलब क्या है, a को b पे डिवाइड करना। इन अदर वर्ड्स, चूंकि डिवीजन हमने पढ़ी नहीं है इसलिए इसका मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन a ओवर b, जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर वो a है, इसको मल्टीप्लाई हमने करना होता है। दरअसल नीचे वाला नंबर जो कि नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स भी मौजूद होगा। आपको पता है जीरो का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से नहीं होता, जबकि अगर कोई नंबर जीरो नहीं है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। और 1 ओवर b को हमने b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला होगा। तो ज़हन में रखिएगा जो नंबर डिनोमिनेटर में मौजूद है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होता है, और उस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ, न्यूमरेटर वाले नंबर यानी a के साथ। तो दरअसल डिवीजन इस लिहाज से देखा जाए तो कोई नया ऑपरेशन नहीं बनता। डिवीजन दरअसल क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का उलट है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाले नंबर के साथ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, नीचे वाला नंबर। तो ये डेफिनेशन है जी, इसको हम याद रखेंगे। इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम ये पेज 10 पर मौजूद एग्जांपल 6 प्रूव करेंगे। इसके 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस की इक्वालिटी का क्या मतलब है, ठीक है जी। इस बात को आप जानते हैं, बचपन से यूज भी करते आ रहे हैं। जब भी दो फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं, याद कीजिए अब क्या करते थे भला। आपको एक जुमला याद है जो आप बार बार याद करते थे, उसे अप्लाई भी करते थे और कभी बार आप लिख भी लिया करते थे। वो क्या है जुमला जी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग बिगेट। याद आ गया आपको। जब भी दो फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है दरअसल ये कोई खास नाम नहीं है, ये हमने अपनी सहूलत के लिए खुद याद किया होगा। दरअसल ये क्या है, a और b अगर c ओवर d है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यानी AD इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, b वाले को c वाले के साथ। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन हमने इसको क्या नाम रखा हुआ है, इसका प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इस चैप्टर में बिल्कुल ये बात याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। हम याद रखेंगे इस नाम को, द प्रिंसिपल फॉर द इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, जिसको प्रूफ कैसे करना है, डेफिनेटली हम वही रूल्स जो हमने, वही प्रॉपर्टीज जो हमने याद की हुई हैं उनको अप्लाई कर सकेंगे। और आज इस नई डेफिनेशन को भी याद रखेंगे कि a ओवर b का, कट कीजिएगा सर, इस नई डेफिनेशन को भी याद रखेंगे कि a ओवर b का मतलब दरअसल क्या है, a के साथ मल्टीप्लाई करना होता है b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक हो गया जी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ी थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ
इक्वालिटी। हम किसी भी नॉन जीरो नंबर से दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ सेम नंबर आ रहा है उसे कैंसिल किया जा सकता है मल्टीप्लिकेशन के केस में, लेकिन वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर से किया जा सकता था, लेकिन इन्वर्स करेंगे तो काटना है तो काटेंगे सिर्फ नॉन जीरो नंबर के साथ, और क्लियरली ये नंबर b इंटू डी नॉन जीरो ही है। लिहाजा हम इस स्टेप से ये वाला स्टेप भी बना सकते हैं और इस स्टेप से ये वाला स्टेप भी बना सकते हैं। इस तरह हम इस स्टेप से ये वाला स्टेप भी बना सकते हैं और इससे ये वाला भी बना सकते हैं। यानी ये तो है ही डेफिनेशन, तो यहां पर भी आप एरो का साइन डाल सकते हैं। मतलब अगर आपको ये गिवन है तो ये भी बना सकते हैं, और इस तरह यहां पर भी एरो साइन डाल सकते हैं। मतलब अगर आपको ये गिवन है तो ये भी बना सकते हैं। ठीक है जी, हम इनवर्स भी इसका देख सकते हैं, लेकिन वही बात इनवर्स तभी देखेंगे जब ये नंबर बी डी नॉन जीरो है, और क्लियरली हम देख लिया है कि ये नंबर नॉन जीरो ही है। जी, इसको लिखा भी जा सकता है, रीजन कि बी डी नॉन जीरो है। जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि बी ये और बी ये कट रहे हैं। असल में कटने वाली तो हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी ही नहीं अभी फिलहाल। कटने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है जी, 1 आ जाता है। लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई भी तभी किए जा सकते हैं जब ब्रैकेट इन दोनों के साथ हो। मतलब यहां पर देखा जाए तो आप पहले b को d से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और देखा जाए तो यहां पर दरअसल कितने नंबर्स हैं, b d 1 और b और a, ये 4 नंबर्स हैं, तो 2 ब्रैकेट्स बनती हैं। लेकिन हम एक ही ब्रैकेट लगा लेंगे तब भी खैरेट्स होंगे। असूली तौर पर यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, और यहाँ पर लगाएंगे हम सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ। अब देखा जाए तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ 3 बार लग रहा है, लेकिन हम ये बात भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a एज इट इज, मतलब 1 और b को b से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा और यहाँ पर d आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ एक बार नहीं लगा, 3 बार लगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं जी। इस चीज को समझने के लिए हमें a और 1 और b इन दोनों के प्रोडक्ट को एक नंबर समझना पड़ेगा। यानी फर्ज कर लेते हैं कि ये एक नंबर है और ये 2 नंबर्स हैं, तो ब्रैकेट इधर है तो आप ब्रैकेट इधर लगा सकते हैं। तो ये दरअसल क्या बन जाएगा पता, a इंटू 1 और b इंटू b। और अब अगर देखें a 1 और b, अब इनको अलग अलग नंबर समझ लें, पहले एक नंबर समझा था, अब अलग अलग नंबर समझ लें। अब अगर अलग अलग नंबर समझ लिया आपने तो यहां पर भी ब्रैकेट लगी हुई है, आप ये वाली ब्रैकेट इधर लगा सकते हैं, और जैसे ही आप ये वाली ब्रैकेट इस तरफ लगाएंगे तो a इंटू 1 और b इंटू b आ जाएगा, और ये d बाहर। ठीक है जी, तो दरअसल अब आप ये ब्रैकेट ना भी लगाएंगे तो कन्वेंशन यही है कि ऐसे भी ठीक है, लेकिन दरअसल आपने ये एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर 2 से 3 बार लगाया है। ठीक है जी, इस वक्त 2 बार लगाया है, राइट जी। तो हम ये 2 बार लगाया नहीं करेंगे, हम ये डायरेक्ट ही लिख दिया करेंगे जी। तो 2 बार एसोसिएटिव लॉ लगाने की बजाय हम एक बार ही एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर लगाया करेंगे। यानी कि अगर फर्ज कर लें ब्रैकेट नहीं भी लगी हुई, इट्स ओके, हम यहाँ पर ब्रैकेट समझेंगे। जब भी ब्रैकेट लगी होगी वो 2 नंबर पर लगी होगी। अगर उसके अंदर एक ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है, हम उनको एक नंबर कंसिडर करते हुए एसोसिएटिव लॉ लगाया करेंगे। ठीक है जी, जिसको हम डायरेक्ट भी यहाँ पर एक स्टेप में लिख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम या बल्कि अभी से हम डायरेक्ट लिखा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाने से पहले मैं एक और काम कर रहा हूँ। वो काम क्या कर रहा हूँ, ये रहा c, ये रहा 1 over d, ये bd लिखा हुआ है, इसको मैं d इंटू b भी लिख सकता हूँ। कौन सा लगाया मैंने, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉज 2 हैं, एक अंडर एडिशन है, एक अंडर मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है। क्यों यूज किया ये कॉम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि जब मैं यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाता तो 1 over d ने d से मल्टीप्लाई होकर 1 देना था, तो यहाँ पर d पहले नहीं था, पहले d था, तो b डायरेक्ट 1 over d से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यूं कह लें कि d b को क्रॉस करके 1 over d से मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमें यहाँ पर पहले कॉम्यूटेटिव लॉ लगाना था। ठीक है जी, जो हमने लगा लिया।
अब लगा दीजिए एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी, एक एक बार मैं समझा चुका हूं आपको। ये आ जाएगा जी a इंटू 1/b इंटू डी, सॉरी इंटू बी, और बाहर आ जाएगा जी d, और इधर c इंटू 1/d इंटू डी, और बाहर आ जाएगा b। क्या लगाया हमने? एसोसिएटिव लॉज। जी 1/b को b से करेंगे मल्टीप्लाई तो भैया 1 आने वाला है, क्योंकि 1/b b का क्या लगता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किसी भी नंबर के हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आता है। ऐसा हमें डेफिनेशन कहती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो यहां पर आ जाएगा a इंटू 1 इंटू डी। ठीक है जी, और अब यहां पर देखें कि फिर हम साथ में एसोसिएटिव लॉज भी यूज करेंगे। 3 नंबर आ गए a 1 और d, तो ब्रैकेट लगनी ही लगनी है। अब वो इस तरह लगनी है, इस तरह लगनी है, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन लगानी हमको पड़ेगी। ठीक है जी, और इधर भी क्या आ जाएगा जी? c के साथ 1 और इंटू b, और हमने यहां पर यूज किया, फिर से क्या यूज किया बोला? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, मैं फिर बताता चलूं, यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी यूज हुआ हुआ। कैसे यूज हुआ हुआ? इन दोनों का प्रोडक्ट 1 था। ठीक है जी, इन दोनों पहले मल्टीप्लाई हुआ था, और रिजल्ट ने या इससे मल्टीप्लाई हुआ था। मैं इन दोनों में से किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर सकता था। मैं डी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डेफिनेटली यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी यूज हुआ है। जी नेक्स्ट 1 है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 इंटू डी क्या आ जाएगा जी? डी आ जाएगा। तो यहां पर a इंटू डी बन जाएगा, और इधर c के साथ क्या आ जाएगा जी? b आ जाएगा। और क्या यूज किया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जो हमने प्रूव करना था उसको एक बार देख सकते हैं। क्या प्रूव करना था जी? a और b इज इक्वल टू c और d इफ एंड ओनली इफ ad इज इक्वल टू bc। तो हम इफ एंड ओनली इफ के साथ ये रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव कर चुके हमें। थोड़ा सा फर्क रह गया, यहाँ पे ad इज इक्वल टू bc है, यहाँ पर cb है। तो हम इसको भी दोबारा कम्युटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन लिखकर यूज करके हम bc भी लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा जी? AD इज इक्वल टू BC, और यहां पर फिर से यूज हुआ है कम्युटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी, बुक में ये जो किया गया हुआ प्रूफ, ये अलग अलग किया हुआ है, यानी इसको पकड़ के ये प्रूफ किया हुआ है, और फिर बिल्कुल इसका जो कन्वर्स है वो अलग किया हुआ है, यानी इसको पकड़ के उल्टे ऑपरेशन लगाकर ये बना दिया गया। तो मैंने इफ एंड ओनली लिखकर डायरेक्ट कर दिया। ये सारे स्टेप्स इफ एंड ओनली के साथ भी हो सकते हैं, यानी नीचे वाले स्टेप से आप ऊपर वाला स्टेप भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, और उसकी रीजन यहाँ पर सिर्फ यही थी कि BD जो प्रोडक्ट था वो नॉन जीरो था। तो चलिए जी, हमने पार्ट 1 प्रूव कर लिया हुआ है। नेक्स्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं पार्ट 2 को। जी सेकंड पार्ट करते हैं हम। 1/a इंटू 1/b इज इक्वल टू 1/ab। अब देखने में कितनी ये आम सी बात लग रही है, लेकिन इतनी आम सी बात है नहीं। आम सी बात है क्यों नहीं? क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी है उनमें से कोई भी इस टाइप की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसको नई प्रॉपर्टी समझकर हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के बाद बेशक समझते रहिएगा कि ये आम सी बात है, लेकिन चाहे बात आम हो चाहे खास हो, हमें मैथमेटिक्स मांगता है दलील, और दलील हमें देनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम इसको पहले प्रूव करने जा रहे हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि a और b दोनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, तो मतलब यहां पर भी a और b दोनों के दोनों नॉन जीरो। ठीक हो गया, और अगर a और b दोनों नॉन जीरो हैं तो फिर उनका प्रोडक्ट भी डेफिनेटली नॉन जीरो ही होगा। हमने पिछले पार्ट में भी ये बात ऑब्जर्व की थी। तो यहां पर भी हम इसको पहले लिखना है। जी गिवन है, समझे आप, a नॉन जीरो है एंड b भी नॉन जीरो है।
मैं फिर बताता चलूँ आपको, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सर ये बात तो मैं नहीं गिवन है कि ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं। भैया ए और बी दोनों डिनोमिनेटर में मौजूद हैं, ये बात अंडरस्टूड है कि ये फ्रैक्शंस उन नंबरों के लिए बनी हैं जिन नंबरों में नीचे जीरो नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, क्योंकि ए और बी दोनों नीचे आ रहे हैं। तो जाहिर है अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो है। अब हम जानते हैं कि नॉन जीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जानते हैं ना हम ये बात। तो जाहिर है जी ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि 1 ओवर ए बी होता है ये एग्जिस्ट करता है। हम ए बी को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसके साथ। इसको प्रूव करने के लिए हमें ए बी को 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। कंसिडर जी ए बी को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी से, और देखते हैं कि क्या आने वाला है। सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ 1 ओवर ए है, यहाँ पर बी है। अगर मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यूज कर लूं तो क्या होगा भला, बी इस तरफ आ जाएगा और ए इस तरफ आ जाएगा। 1 ओवर ए और ए एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस लगते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले पार्ट में ये चीजें ऑब्जर्व की थी जी। तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, b इंटू ए इंटू 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी। जी बिल्कुल ठीक है, अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि आप कॉम्पिटिटिव लॉ इन पे ना लगाएं, इन पे लगा लें, क्योंकि इन पे लगाएंगे तो 1 ओवर बी पहले आ जाएगा, तो 1 ओवर बी को भी बी से मल्टीप्लाई करके 1 होने वाला है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। चाहे आप यहाँ पे लगा लें कॉम्पिटिटिव लॉ, चाहे आप यहाँ पे लगा लें। मैंने इस पे लगा दिया, ठीक है जी, दोनों से हो सकता था। तो यहाँ पर हमने लगाया जी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जी ये है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। और उसके बाद मैं आपको बता चुका हूं कि मैं लगाने जा रहा हूं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बन जाएगा हमारे पास b इंटू ए इंटू 1 ओवर ए इंटू 1 ओवर बी। क्या लगाया हमने, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी बता चुका मैं आपको 1 ओवर ए का क्या लगता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जाहिर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, b 1। ठीक है जी, ए को 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। लेकिन अभी 3 नंबर इकट्ठे हो गए, तो 3 नंबर कभी भी इकट्ठे नहीं होते, हमेशा 2 नंबरों में ब्रैकेट लगती है। वो ब्रैकेट आप इस तरफ लगाएं या इस तरफ लगाएं, जिसमें मर्जी लगा लें, आपकी मर्जी है। लेकिन ब्रैकेट जिस तरफ मर्जी लगाने का नाम ये दरअसल क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पर भी हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया है, और इसके साथ साथ क्या यूज किया होगा कि ए को 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करके 1 आता है, और ये है जी कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एंड द एसोसिएटिव लॉ, राइट जी। जी तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है जी, 1 है यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो डेफिनेटली 1 को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट b आने वाला है। क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और नेक्स्ट आप देखें b को भी 1 ओवर b से मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्योंकि b 1 ओवर b का क्या लगता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी हमने क्या प्रूव किया है, हमने ये प्रूव किया है कि a b को 1 ओवर a इंटू 1 ओवर b से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। लेकिन चूंकि कॉम्बिनेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है रियल नंबर्स के सेट में,
तो अगर ए बी को 1/a से मल्टीप्लाई करके 1 आया तो डेफिनेटली अगर मैं इस नंबर को पहले लिख लूंगा, इस नंबर को बाद में लिख लूंगा, तो यहाँ पर कॉम्बिनेटर ला के यूज से हम कह सकते हैं कि इसको भी इससे मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा। ठीक हो गया जी। तो हम लिखेंगे यहां पर we have proved that a into b 1/a into 1/b का आंसर 1 है। और कॉम्पिटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर आप 1/a को पहले लिख लें, 1/a 1/b को पहले लिख लें और ab को बाद में लिख लें तो भी आंसर 1 ही आने वाला है, क्योंकि रियल नंबर्स के सेट में कॉम्पिटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। तो जी इसको इससे किया मल्टीप्लाई 1 आया, इसको इससे करके मल्टीप्लाई भी 1 आया। ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये तो फिर से बन गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, यानी उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है जो एक दूसरे की क्या लगते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 1/a और 1/b है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, ab का। यानी हम कह सकते हैं कि ab का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/a 1/b। ठीक है जी। दिस शोज दैट हम लिखेंगे 1/a 1/b and ab are the multiplicative inverses of each other. That is a b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर है 1/a into 1/b। जबकि हम ये बात जानते हैं कि ए बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको ए बी की पावर -1 लिखने की बजाय हम 1/ab भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ए बी की पावर -1 को लिखेंगे 1/ab और प्रूव हो जाएगा कि 1/a into 1/b is equal to 1/ab। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखने में ये बहुत आम सी बात थी, लेकिन इसका प्रूफ करने के लिए हमें कई तरह की प्रॉपर्टीज और कई तरह की डेफिनेशंस का यूज करना पड़ा। तो हर वो बात जो बहुत दिखने में आम सी लग रही होती है वो दरअसल इतनी आम नहीं होती, क्योंकि मैथमेटिक्स हर चीज का मांगता है प्रूफ, और प्रूफ करने के लिए हमें बेसिक प्रॉपर्टीज, एक्सियम्स और डेफिनेशंस का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने पार्ट 2 कर लिया, अब हम करेंगे पार्ट 3। जी पार्ट 3 है एग्जांपल 6 का। इसमें हमने क्या करना है, a और b into c over d is equal to ac over bd। इसको हम क्या बोलते हैं, रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने वाला रूल। लेकिन ये तो आप मल्टीप्लाई बड़े अरसा दराज से कर रहे हैं। आपने कैसे याद किया होगा कि अगर दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से करना है मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से करना है। आ गया याद? इसका भी प्रूफ है। हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को जो हमने पढ़ी हुई है, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज और फ्रैक्शंस की जो डेफिनेशन है, इसका यूज करते हुए हम इसको भी प्रूफ करेंगे। ठीक है जी, आइए देखते हैं हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। जी यहाँ पर सबसे पहले आप ये भी नोट करें कि b और d जो कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में मौजूद हैं, पहले जैसे a और b डिनोमिनेटर में मौजूद थे पिछले पार्ट में, यहाँ पर b और d डिनोमिनेटर में मौजूद हैं। तो क्लियरली b और d दोनों नॉन जीरो हैं और इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो है। ठीक है जी, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि b d भी नॉन जीरो है, b और d दोनों इंडिविजुअली भी नॉन जीरो है। तो चलिए जी हम लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं। कंसीडर हम a ओवर b को c ओवर d से करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई, और सबसे पहले हम यहां पर क्या यूज करेंगे, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी कि a और b का मतलब क्या है, ऊपर वाला लिखकर हमने उसको मल्टीप्लाई करना होता है नीचे वाले के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। तो ये a इंटू 1 ओवर b आ जाएगा, और यहां पर देखा जाए तो c इंटू 1 ओवर d आ जाएगा। डेफिनेटली ये दो नंबर इससे बने हैं और ये वाले दो नंबर इससे बने हैं, तो ये टोटल 4 नंबर्स हो गए। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगेंगे।
ठीक हो गया जी। जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर a लगाया बाहर और 1/b के साथ मैंने ये c लिख दिया है और 1/d बाहर। क्या किया बोला हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया और यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ एक बार नहीं 2 बार लगाया। ये बात मैं आपको पार्ट 1 में डिटेल से समझा चुका हूँ, लेकिन हम इसको लिखा डायरेक्टली करेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, 1/b है यहाँ पर और ये c है। क्योंकि आप प्रूफ जो करना चाह रहे हैं उसमें a और c इकट्ठा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर c को a की तरफ लाने के लिए ऑर्डर इनका चेंज करना पड़ेगा। और ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज करने वाली प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्बिनेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम वो यूज करके क्या लिख सकते हैं जी, a इंटू c इंटू 1/b इंटू 1/d, और यूज किया हमने कॉम्बिनेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी अब हम फिर लगाने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि अब हमने इन दो नंबरों को इकट्ठा करना है और इन दो नंबरों को इकट्ठा करना है। और यहां पर भी एसोसिएटिव लॉ एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार लगता है, 2 से 3 बार लगता है, लेकिन हम डायरेक्ट लिखा करेंगे। हम ब्रैकेट इधर लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे, यानी इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जी तो लिख लेते हैं कि हमने एसोसिएटिव लॉज का इस्तेमाल किया है यहां पर। जी अब हम क्या करेंगे, ये 1/b है इंटू 1/d है, और सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया था, ये बात याद कर लें। हमने प्रूफ किया था 1/a इंटू 1/b इज इक्वल टू 1/ab, जो कि बड़ी ट्रिवियल सी बात लग रही थी। ठीक है जी, वो a और b के लिए किया था। अगर b और d भी हो जाएंगे तो ये भी रियल नंबर्स हैं, लिहाजा 1/b इंटू 1/d इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 1/bd लिख सकते हैं, ये पार्ट 2 को यूज करके। और यहां पर हम लिख देंगे बाय पार्ट 2 में हमने यही बात प्रूफ की थी। अब जी गौर कीजिए, ये AC एक नंबर है, इसको एक नंबर समझे, BD को भी एक नंबर समझे। तो ये जो नंबर है 1/BD, ये दरअसल BD का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और ये नंबर क्या है, AC। तो क्या मतलब इस बात का कि हम एक नंबर AC है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर BD के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। और जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो दरअसल यहाँ पर हम डेफिनेशन यूज करेंगे फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स की, यानी AC ऊपर आ जाएगा और BD नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगी हमारे पास रियल नंबर्स की एक फ्रैक्शन। और यही हमने प्रूव करना था। तो हम प्रूव कर चुके हुए लेफ्ट साइड पे, जो कि हमने क्या कंसीडर किया था बोला, a और b इंटू c ओवर d। हम प्रूव कर चुके हुए कि a और b इंटू c ओवर d दरअसल बराबर है AC ओवर BD के। जी a और b को हमने AK ओवर BK की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, K हम बता चुके हैं, यहाँ पर बात कर चुके हैं कि K नॉन जीरो है, B भी ऑफ कोर्स नॉन जीरो है। ठीक है जी, तो वो इसको प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करने जा रहे हैं लेफ्ट साइड को A ओवर B। क्या ख्याल है जी आपका? A और B को मैं लिख सकता हूं A ओवर B इंटू 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं A ओवर B को A ओवर B इंटू 1 लिख सकता हूं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। K जो कि नॉन जीरो नंबर है, लिहाजा K का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और K का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/K होता है। 1/K को K से मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। लिहाजा इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूं K इंटू 1/K। और ये कहती है डेफिनेशन किसकी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की।
अब ये के एक नंबर है और ये क्या है 1/k, यानी के का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और इसको के से मल्टीप्लाई किया गया होगा। हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके होंगे। क्या है फ्रैक्शन की डेफिनेशन? कि अगर किसी नंबर a को मैं किसी नंबर b के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो दरअसल वो फ्रैक्शन है a ओवर b। तो इस वक्त मैं k को k के ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? k ओवर k की। तो ये रहा a ओवर b और ये रहा k ओवर k। ठीक हो गया जी। अब यहां पर भी एक फ्रैक्शन है और यहां पर भी एक फ्रैक्शन है, ये दो फ्रैक्शंस हैं। हम रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ चुके होंगे, हमने पार्ट 3 में प्रूव किया हुआ। ठीक है जी, दिस इज द रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। a और b को c और d से करेंगे मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करके डायरेक्ट कह सकते हैं ak ओवर bk हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा जी ak ऊपर और नीचे bk, और ये है जी पार्ट 3 भी लिख सकते हैं या फिर हम रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन भी यहां पर लिख सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया हेंस a ओवर b दरअसल बराबर है ak ओवर bk के साथ। आप इस बात को याद रखेंगे, इसका नाम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है और ये क्या कहता है कि आप किसी भी फ्रैक्शन a ओवर b में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन एक बात का ख्याल करना है कि वो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नॉन जीरो होना चाहिए जी। नेक्स्ट हमारे पास पांचवा और आखिरी पार्ट एग्जांपल 6 का, द रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस का कोशेंट, यानी कि दो फ्रैक्शंस की फर्दर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन आपके पास a और b है, दूसरी फ्रैक्शन आपके पास c और d है, तो इन दोनों की फ्रैक्शन बनानी है। और ये बात भी आप शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्या करते हैं बोला, याद कर लें, a और b नीचे c और d लिखा हुआ है, तो सबसे नीचे वाले को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे ऊपर वाले के साथ ad, और यहां पर a और b में b नीचे जो मौजूद है c, b को c से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये बात आपने याद की हुई है और आप इसे शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इसका भी प्रूफ है और अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एग्जांपल में हम कोई पार्ट प्रूव करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में ऊपर वाले पार्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गो कि इसको भी डायरेक्ट प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन लेंथी हो जाएगा। अगर ऊपर वाले पार्ट्स का इस्तेमाल करके हम इसको प्रूव करें तो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर खास तौर पर यूज करने जा रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, कि किसी खास नंबर से हम किसी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ किसी खास नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वो खास नंबर कौन सा बनने जा रहा है? डेफिनेटली यहाँ पर हमने इन फ्रैक्शंस को किल करना है जो नीचे मौजूद है, b और यहाँ पर d। न्यूमरेटर में जो नीचे मौजूद है b है, डिनोमिनेटर में जो नीचे मौजूद है वो d है, हमने इनको किल करना है। तो हमें डेफिनेटली इन दोनों के प्रोडक्ट यानी bd से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, यानी हमें गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा k की जगह b इंटू d यूज करते हुए। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, लिखा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर भी कौन कौन से नंबर्स नॉन जीरो होने चाहिए? b नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि b डिनोमिनेटर में, d भी नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि d भी डिनोमिनेटर में, लेकिन इसके साथ साथ एक और नंबर भी नॉन जीरो होना चाहिए और वो कौन सा है? c, क्योंकि c भी डिनोमिनेटर में है। ठीक है जी। नीचे वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नहीं है लेकिन ऊपर वाली फ्रैक्शन के तो डिनोमिनेटर में है ना, तो यहाँ पर तीन नंबरों का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। किस किस का? b का, c का और d का। a जीरो हो जाए या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन b, c और d तीनों का नॉन जीरो होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। कंसिडर करेंगे हम लेफ्ट साइड को। जी, a और b डिवाइडेड बाय c ओवर d। हम थोड़ी देर के लिए समझेंगे कि ये हमारी फ्रैक्शन है मेन, ऊपर एक नंबर है और नीचे एक नंबर है, और हम लगाने जा रहे हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। मैं बता चुका हूं किसके साथ मल्टीप्लाई करना हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ bd को। तो k की जगह क्या है? bd।
तो ए की जगह ए और बी यानी ये एज इट इज, और इसके साथ मैं लगा रहा हूं बी डी, इसको मल्टीप्लाई किया और इसी के साथ मैं नीचे भी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, और मैं लिख देता हूं साथ कि मैंने यूज किया गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। जी यहां पर b है और यहां पर भी b है, यहां तो ठीक है, लेकिन यहां पर d है और d इधर मौजूद है b से आगे, तो यहां पर हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है जी, तो लगाने जा रहे हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। ये हमारे पास बन जाएगा a ओवर b इंटू बी डी एज इट इज डिवाइडेड बाय c ओवर d इंटू डी बी। जी मैंने d को पहले और b को बाद में लिखकर लगा दिया यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ। जी नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि a और b लिखा हुआ है और यहां पर फ्रैक्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए हम इसे a इंटू वन ओवर b, b इंटू d, और नीचे भी फ्रैक्शन की डेफिनेशन यूज करते हुए हम c इंटू वन ओवर d लिख सकते हैं, और यहां पर मौजूद है d इंटू b। क्या यूज किया हमने? डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्शंस। तो अब हम लगाएंगे जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लगाकर a बाहर, 1 ओवर b के साथ b आ जाएगा, d बाहर, और यहां पर c बाहर, 1 ओवर d के साथ d आ जाएगा और b बाहर। ठीक है जी, क्या लगाया हमने? एसोसिएटिव लॉ। जी b जो कि 1 ओवर b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही 1 ओवर d को भी d से मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो अब हम लिख सकते हैं यहां पर a के साथ 1 इंटू d डिवाइडेड बाय c के साथ भी 1 इंटू d, और क्या यूज किया जी हमने यहां पर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और यहां पर देखिए a को 1 से मल्टीप्लाई करके a आएगा और b और c को भी 1 से मल्टीप्लाई करके c आएगा। क्या प्रॉपर्टी यूज की हमने यहां पर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो यहां पर आ जाएगा जी हमारे पास a इंटू डी ओवर नीचे आ जाएगा c इंटू b, और हमने यूज किया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी अब आप देख सकते हैं कि AD ऊपर मौजूद है और हमें चाहिए भी ऊपर AD, जबकि नीचे C भी मौजूद है, हमें चाहिए BC। तो यहां पर फिर से लग सकता है जी कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। तो ये लीजिए जी, लिख देते हैं हम, और हम प्रूफ कर चुके हुए हैं। हेंस क्या प्रूफ कर दिया कि a ओवर b ओवर c ओवर d इज एक्चुअली इक्वल टू AD ओवर BC। इसको हम बोलते हैं द रूल ऑफ क्वोशंट ऑफ फ्रैक्शंस। जी हमने एग्जांपल 6 के पांचों पार्ट्स प्रूव कर लिए हैं। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.1 नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।